अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज गर्ल रूबी। अभी 4 बजने ही वाले हैं और हस्बैंड जी को आज रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो वो दुकान से आकर थोड़ी देर लेटे तो फिर सो ही गए। तो मैंने भी उन्हें नहीं जगाया। किचन के कुछ कुछ सामान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज जो भी है उसी से अफ्तार बनाएंगे, रोज़ रोज़ तो बनाना ही है। फिर मैं आ गई किचन में और किचन में आने के बाद किचन को सबसे पहले अरेंज किया। जो भी चीज़ें धोने वाली थी उसे धोने में डाला और जो काम वाली थी उसे काउंटर टॉप पे रखा और फ्रिज में भी कुछ चीज़ें थी उन्हें भी बाहर निकाला। और फिर चने का जो घुगनी होता है वो बनाना स्टार्ट किया मैंने। इसके बाद हम लोग बेसन का घोल तैयार करेंगे। और यहाँ मैं रबर को उलट के लगा रही हूँ। और कमेंट में बताना किस किस को ये ट्रिक मालूम है। अगर आपके कुकर में सीटी नहीं आती है तो कुकर का जो रबर होता है, ढक्कन का रबर, उसे उल्टा करके लगाने से, जैसे कि जिस साइड से लगा है ना उस साइड से ना लगाकर दूसरी साइड से लगाने से सीटी ऑटोमेटिक आ जाती है कुकर में। और ये ट्रिक मैंने अपनी अम्मी से सीखा था। या कई बार ऐसा भी होता है कि रबर ढीला हो जाता है तो आटे में बस उसे हल्का सा डिप करना होता है, बशर्ते कि जो रबर हो वो हल्का सा गीला होना चाहिए चारों ओर से। फिर उसे हम आटे में हल्का सा डिप करके जब कुकर के ढक्कन में लगाएंगे तो उससे भी सीटी आ जाती है। काम करते करते मुझे तो भूख नहीं लगी, लेकिन अल्फेज को मेरा काम देख करके भूख लग गई। तो उसने कहा मम्मा मुझे चाय ब्रेड खाना है, तो मैंने उसे चाय ब्रेड बनाया। और उसे 2 नहीं खाना था, 1 ही बनाया। फिर भी मैंने डांटा तो उसने 2 खा लिया। इतना करते करते टाइम हो गया बेसन का घोल रेडी करने का, क्योंकि अब कुछ ही देर में अजान होगी। तो सबसे पहले देरी ना करके मैंने घोल तैयार कर लिया और इस तरह से हल्का सा पानी डाल के उसे खूब अच्छे से मैं फेंट लेती हूँ और फिर रख देती हूँ मैं ऐसे ही। जब बनाना होता है, जितना मतलब ढीला करना होता है, लूज करना होता है, उस हिसाब से मैं बैटर में पानी डाल देती हूँ और फिर पकोड़े बनाती हूँ। यहाँ पे सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं हल्दी पाउडर नहीं डालती हूँ, कभी कभी ही डाल देती हूँ अगर वीडियो में शूट करना हो तभी। वैसे बिना हल्दी पाउडर के भी कलर आ जाता है पकोड़ों में। और यहाँ जो आलू का पकोड़ा बनाना था, उसके लिए जो आलू बच जाते हैं कटिंग करने के बाद गोल गोल, तो मैंने उसे प्याज के पकोड़े में ऐड कर दिया। और यहाँ मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। अभी तो नहीं पीसूँगी, लेकिन तैयार करके रख दे रही हूँ। और यहाँ पे रेडी हो रहा है गरम मसाला पाउडर। मुझे बनाना था कबाब, लेकिन मेरे हस्बैंड सो गए थे तो कबाब का जो पीसेस करने थे मटन का वो नहीं किए, तो मसाला ऐसे ही रेडी करके रख दिया। नेक्स्ट डे अब बनाऊंगी मैं कबाब, तो उसका वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर शूट करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। फ़र्स्ट टाइम मैं कबाब बनाऊंगी, क्योंकि मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ। लेकिन जब से मुझे ये बीमारी हुई है तो सबने कहा कि नॉनवेज तुम खाना स्टार्ट करो, तो कबाब के फॉर्म में मैं थोड़ा बहुत नॉनवेज खा ले रही हूँ अभी। लेकिन ऐसे उसका अगर कौरमा वगैरह बनाए तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। और काफ़ी साल हो गए नॉनवेज को छोड़े हुए। जब मैं 9th क्लास में थी तभी से मैंने छोड़ दिया था और अब जाके खा लेती हूँ कबाब। कबाब में क्योंकि स्मेल नहीं आता है मटन का, तो चल जाता है। यहाँ पे टमाटर की चटनी रेडी हो गई है और अभी मैं पीसने जा रही हूँ चावल। जब है ना हम लोग फ्राई करते हैं पकोड़े, तब बहुत ही क्रंची होते हैं और फिर जब उसे हम लोग रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं। सारा काम आज जल्दी हो गया क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना था, तो मैंने काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लिया। और ये चावल को मैंने पीसा था, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और पीसते टाइम मैंने हरी मिर्ची ऐड की थी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। यहाँ पे तवे को मैंने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद मैं आज है ना आपको 3 तरीके से बताऊंगी कि चावल का जो वो होता है कैसे चीला बनाते हैं। चावल का आटा बोल सकते हैं, चावल का घोल, हाँ, उससे कैसे बनाते हैं चीला। तो ये नॉर्मल प्रोसेस था, मतलब ऐसे हाथों से आप डाल सकते हैं। और एक दूसरा भी बताऊंगी और तीसरा भी बताऊंगी। और ये जो चावल के घोल का चीला है, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। और आटे का भी चीला बनाती हूँ तो वो भी नहीं चिपकता है तवे में। और मेरा जो तवा है वो लोहे का है और उसके पहले मैंने ब्रेड सेका था तो तवा ग्रीसी था। मेन बात यह है ना कि कोई भी चीला बनाते टाइम तवा आपका ग्रीसी होना चाहिए पहले से ही, तब जाके बहुत अच्छे चीले बनते हैं, अपने आप ही वो उखड़ जाते हैं। और अभी इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला, लाल मिर्च ऐड किया
और काली मिर्च ऐड की। और बच्चों को भी किचन में है ना शाम को मन करता है कि वो भी कुछ कुछ काम करें। हालांकि मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि कढ़ाई में तेल होता है और है ना तेल का जो नीचे का भाग होता है वो ग्रीसी हो जाता है तो थोड़ा बहुत फिसलता है, तो मुझे बहुत डर लगता है। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या ही बोलूं। ऐसा लगता है कि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और मेरा ब्लॉग भी आजकल इंटरेस्टिंग मुझे खुद नहीं लग रहा है क्योंकि रोज़ का डेली मेरा वही है, प्याज वाले पकोड़े, आलू वाले और लौकी वाले। कुछ डिफरेंट मेरा हो ही नहीं रहा है। और यहाँ पे अभी दूसरा तरीका बता रही हूँ कि डायरेक्ट जिस तपेले में या जिस बाउल में आपने घोल बना के रखा है उसी से डालें और हाथों की हेल्प से फैला लें। एक और तरीका है चम्मच से डालकर भी आप चम्मच की हेल्प से भी फैला सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर चीला जब भी बनाती हूँ तो हाथों की हेल्प से ही फैला लेती हूँ। और देखिए अपने आप मैंने बिल्कुल कट नहीं किया था, अपने आप वो चीला उखड़ रहा था और फिर मैंने पलट दिया है। अगर आप चाहें तो इसे है ना सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल में फ्राई करती हूँ। मतलब हल्का हल्का तेल लगा देती हूँ, अच्छा लगता है और काफ़ी क्रंची बनता है। आप है ना रमज़ान के महीने में ट्राई करके देखना। नॉर्मल डेज़ में भी आप खाओगे ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके साथ तो चटनी, बिना चटनी के तो ये इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन मेरी अल्फ़ी को बहुत पसंद है। बहुत दिनों के बाद मैंने बनाया इसे। और ये तीसरा मेथड है जिसमें मैंने लौकी डाला है। अल्फ़ी को लौकी वाला पसंद नहीं था। लौकी को यहाँ पे मैंने बॉईल नहीं किया है, बस ऐसे ही तवे पे रखा था, फिर उसके ऊपर से घोल डाल दिया। और ये रही आज की अफ्तारी। आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी और शाम होते होते ऐसा लगता है कि मैंने भी रोज़ा रखा है। कभी कभी तो अपनी ही शक्ल देख के है ना डर लगता है। पता नहीं कैसी ही हो गई हूँ मैं, कैसी थी और कैसी हो गई हूँ। आज मेरे हस्बैंड का मन किया कि वॉक पे चलते हैं, तो हम लोग वॉक पे निकल गए। थोड़ी देर चले, मैं बहुत थक जा रही थी तो इसलिए मैं रिटर्न आ गई। रिटर्न आने के बाद डायरेक्ट बस किचन में आई। ये तो मैं उस आंटी की तरफ बोल रही हूँ। किचन में आई, वो एक आती है इंस्टाग्राम में। किचन में आई, प्याज लाल की, लहसुन अदरक का पेस्ट डाली। उस टाइप का साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडे का कीमा और एकदम झटपट तरीके से बना रही हूँ। जिस कढ़ाई में मैंने पकोड़े फ्राई किए थे उसी कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए आपको कढ़ाई एकदम ग्रीसी और काला लग रहा होगा। कोई बात नहीं यार, सबके घर में ऐसे ही कढ़ाई होती है। मुझे ही बस शर्म आती है अपनी कढ़ाई को लेकर के। और मेरी कढ़ाई लंगड़ी भी है, एक तरफ से हैंडल टूटा हुआ है। क्यों लंगड़ी है? झटपट ये तरीका है, बस प्याज को ज़्यादा, जितना लाल हुआ था ना उतना लाल नहीं करना होता है, ट्रांसलूसेंट करना होता है। लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा लाल हो गया। और उसके बाद प्याज डालने के बाद थोड़ी हरी मिर्ची, फिर टमाटर डाला मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, फिर वही पाउडर वाले मसाले डाले, उन सबको अच्छे से भून लिया, टमाटर को सॉफ्ट किया। उसके बाद अंडा डाला, जितना अंडा आपको डालना है उतना अंडा डालें। और फिर बाद में क्या बोलते हैं, गरम मसाला का थोड़ा पाउडर डाला, धनिया पत्ता डाला, अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये झटपट अंडे का कीमा या अंडे का भुजिया वो रेडी हो गया। मेरी भांजी ने भी रोटी कर ली और मैंने अपने भांजे को खाना दे दिया। फिर अल्फ़ी को दिया खाना, वो उसने खाया था। खाने में पुलाव और जो ग्रेवी बची थी मटन वाली वो खाया उसने। बस इस तरह से आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं था, फिर भी आप देख लेना। अब यहाँ तक पहुँचे हैं आप तो देख ही रहे होंगे। बस 8:30 हो गया है। नमाज़ पढ़ूँगी मैं, तरावी भी मेरी बाकी है। तरावी पढ़ने के बाद फिर खाना खाऊंगी मैं। तरावी के बीच में ही खाना खा लेती हूँ मैं। और कभी कभी तो दिल करता है कि छोड़ दूँ, लेकिन बस 1 महीने की ही बात है, फिर तो जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं वही चलेगी। तरावी तो फिर 1 साल के बाद ही आएगा। तो करीब 9:15 हो गया था, मेरे हस्बैंड को लग गई थी भूख, तो 8 रकात मैंने पढ़ा और उसके बाद उन्हें भी खाना खिलाया और मैंने खुद भी खाना खाया। तो आज उन्होंने खाने में खाया है दाल चावल और बैगन आलू का भुजिया बनाया था मैंने नाश्ते में ही। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए रख देना, आज मैं नॉर्मल खाना ही खाऊंगा। और मैं एक रोटी लेके बैठी हूँ, अपना प्लेट लेना ही भूल गई थी मैं। चले गए वॉक पे, मैं जा रही हूँ तरावी की नमाज जो है वो उसे कंप्लीट करने। 10 रकात मेरी बची हुई है। 10 रकात मैंने पढ़ा था, 10 रकात थोड़ी पढ़ा था, 8 रकात पढ़ा था मैंने। आप बोले थे कि 8 रकात बचा हुआ है। नहीं ओ यार याद नहीं है मुझे, 8 ही रकात पढ़ा है मैंने, क्योंकि
हर 4 रकात के बाद हम ब्रेक ले सकते हैं, 2 रकात के बाद हम ब्रेक नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि कौन कौन तरावी की नमाज पढ़ रहा है। नहीं है क्या सोने के लिए? उठ जाओ चलो। चलिए गाइस, तो तरावी की नमाज मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप मेरा ब्लॉग देखते रहना और मेरे चेहरे पे अभी मत जाना, क्योंकि अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं रोज़ा रख रही हूँ। और ये बताना कि आप लोग को ऐसा होता है क्या कभी यहाँ होंठ के पास कुछ दाना निकल जाता है? मुझे तो अक्सर में अंदर से मेरी तबीयत ख़राब रहती है ना अगर, तो ऐसा हो ही जाता है। इसे ब्लिस्टर कहा जाता है इंग्लिश में, और बिहारी में बताऊं, बिहारी में कहते हैं जरपाद। आप लोग कमेंट में बताना कि क्या आपके साथ, और कभी कभी लोग जूठ कठार भी बोलते हैं कि जूठा खाने से हो जाता है। तो मेरे होंठों के पास जो भी काला काला है ना, बस ये उसी की देन है, नहीं तो मेरे होंठ खूबसूरत हैं। और मोटे नहीं होते तो पता नहीं क्या करती। चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।